अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी जनाब। तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू में आजकल हम क्या काम कर रहे हैं? उर्दू क्लास में हमने जो पिछली क्लास हमारी गुजरी थी, लास्ट क्लास, उसमें हमने अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। याद है आपको? जी, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता। और ये हमारी किताब का सबक नंबर 5 है, यानी चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम क्या करें? लास्ट क्लास में इस चैप्टर के हमने नए अल्फाज डिस्कस किए थे, उनके मतलब समझे थे, उन पे जुमले भी बनाए थे। तो आज बताइए क्या करना है? अच्छा जी, आज हम ये करते हैं कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ के सुनाती हूँ। आपको पता तो चले कि जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता, नाम से तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ सूरज ही गुरूब नहीं होता। सूरज गुरूब नहीं होता तो इसका मतलब है कि दिन निकला रहता है। क्या ऐसी कोई जगह इस पूरी कायनात में या कोई ऐसा मुल्क है? हमारे यहाँ तो भाई दिन भी होता है, रात भी होती है, हम तमाम औकात देखते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है? तो ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जानने के लिए हम ये करते हैं कि मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है? लेकिन आपने ये करना है कि इस सबक को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? हो सकता है मैं आपसे कुछ सवालात भी करूँ। चले ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे सबक में है क्या, बताया क्या जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? अच्छा जी, तैयार हैं आप लोग गौर से सुनने के लिए? चलें ठीक है जी। अच्छा जी, क्या लिखा है यहाँ? सबक का नाम है जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता। थरमसू में किसी शख्स को शाम से पहले घर पहुँचने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि यहाँ शाम ही नहीं होती। सूरज इस शहर में 24 घंटे चमकता है। शहर में मशरिक और मगरिब की तमीज़ भी मुमकिन नहीं। सूरज छतों पर भी नहीं पहुंचता। ये सिर्फ खिड़कियों और दरवाज़ों पर दस्तक देकर आगे बढ़ जाता है। शुमाली नॉर्वे में रात नहीं होती। सूरज 24 घंटे आसमान पर चमकता रहता है। सूरज की ये चमक 25 सितंबर तक जारी रहती है। 25 सितंबर को कुतुब शुमाली से सूरज अचानक गायब हो जाता है और पूरे खित्ते पर तवील रात तारी हो जाती है। कुतुब शुमाली की रात 18 मार्च तक जारी रहती है। 25 सितंबर से 18 मार्च तक, यानी 175 दिन ये खित्ता अंधेरे में डूबा रहता है। 19 मार्च को सूरज वापस आ जाता है। कुतुब शुमाली के लोग सूरज की वापसी का त्यौहार मनाते हैं। 19 मार्च से 25 सितंबर तक 190 यानी 190 दिन सूरज नहीं डूबता। 20 जून से 20 जुलाई के दौरान कुतुब शुमाली में मिडनाइट सन रहता है। सूरज दाएं से बाएं घूमते हुए रात के 12 बजे नुक्ताए इंतहा तक पहुंचता है और फिर डूबे बगैर आगे का सफ़र शुरू कर देता है। ये एक हैरान कुन तजुर्बा होता है। आपके सामने सूरज मशरिक से मगरिब तक जाता है और फिर वहाँ से चमकता हुआ आगे बढ़ जाता है और आप रात के 12 बजे सूरज को दिन के 12 बजे की पोजीशन पर देखते हैं। थरमसू शुमाली नॉर्वे का आखिरी बड़ा शहर है। हम रात 11:15 बजे थरमसू एयरपोर्ट पर उतरे। सूरज पूरी तरह चमक रहा था। रात के 12 बजे फिर 1, 2 और 3 बज गए, लेकिन दिन ख़त्म नहीं हुआ। शहर की गलियां सूनी हो गईं। सड़कों पर ट्रैफिक ख़त्म हो गई। लोग घरों में घुस गए, लेकिन दिन ख़त्म नहीं हुआ। आप अपनी सहूलत के लिए यूं समझ लें कि आपके शहर में दिन के 2 बजे हों और लोग घरों में घुसकर सो जाएं और शहर वीरान हो जाए। थरमसू शहर की सूरत हाल रात के 2-3 बजे ये होती है। सूरज चमक रहा है, लेकिन लोग गायब हैं। मैं और मेरे दोस्त जहांजेब ने थरमसू में एक रात गुजारी। सुबह उठे तो सूरज वहीं था।
जहां हमने उसे रात के वक्त छोड़ा था। थरमसू एक दरमियाने साइज का जजीरा है। ये जजीरा समंदर के दरमियान में वाक़ है। इसके चारों अतराफ समंदर है, लेकिन इस समंदर के 3 अतराफ से पहाड़ों ने घेर रखा है। हुकूमत ने समंदर पर 2 पुल बनाकर थरमसू को दोनों अतराफ की पहाड़ियों से जोड़ दिया है। शहर के चारों अतराफ सब्ज़ा और पानी है। आप किसी जगह खड़े हो जाएं, आपको बर्फ़ पोश पहाड़, सब्ज़ा और पानी दिखाई देगा। थरमसू की दाईं तरफ आप पुल पार करके पहाड़ के दामन में पहुंचते हैं तो आप शहर के वाहिद केबल कार तक पहुंच जाते हैं। ये केबल कार 1961 में बनाई गई थी। आप केबल कार के ज़रिए पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। चोटी से आपको पूरा थरमसू शहर ताहद्दे नज़र फैला ठंडा समंदर और इस लामहदूद कायनात में छोटा सा अपना आप नज़र आता है। आप कुदरत की सन्नाई की दाद दिए बग़ैर नहीं रह सकते। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने भी कलमा पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने मुझे कायनात की वुसअतें देखने और हैरान कुन दुनिया में झांकने का मौका इनायत किया। पहाड़ की चोटी पर लोगों ने 1-1.5 फीट के छोटे छोटे मीनार बना रखे थे। लोग ज़मीन पर बैठते थे, छोटे छोटे पत्थर जमा करते थे, पत्थर पर पत्थर जमाते थे और यूं छोटा सा मीनार बन जाता था। ये दुआओं के मीनार थे। नॉर्वे के लोगों का अकीदा है कि आप पहाड़ की चोटी पर पत्थरों का छोटा सा मीनार बनाएं। ये मीनार जब मुकम्मल हो जाए तो आप इसके करीब बैठकर जो दुआ मांगें वो कबूल हो जाती है। आप अगर दूर से इन मीनारों को देखें तो ये आपको छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई देगा। मैंने जब लोगों को मीनार बनाते और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ते देखा तो मैं तौहम परस्ती के इस शाहकार तक पहुँच गया कि इंसान दुनिया के जिस कोने में भी हो वो बहरहाल इंसान ही होता है। कमज़ोर, लाचार और दुखी, इसके दुख, इसकी बेचारगी, इसकी कमज़ोरी इससे अक्सर औकात पत्थरों के मीनार बनाने पर मजबूर कर देती है। वो ये समझता है कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह बच्चा है। हम इसे पत्थर जोड़ जोड़ कर दिखाएंगे तो वो राज़ी हो जाएगा। हम 2000 सीढ़ियाँ चढ़कर चोटी पर पहुँचेंगे, मंदिर या माबद की घंटी बजाएंगे तो ये खुश हो जाएगा। हम बहुत सादा हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक खुलूस नियत से बड़ी कोई इबादत नहीं। आप दिल में खुलूस भरकर इससे जो दुआ मांगे ये फ़ौरन इनायत कर देता है। वालिदैन और बच्चे अल्लाह ताला से हमेशा खुलूस नियत से मांगते हैं, चनाचे अल्लाह ताला चंद सेकंड में इनकी सुन लेता है, जबकि बाकी लोगों की दुआएं लफ्ज़ों के खूबसूरत पैकेज के सिवा कुछ नहीं होती। आप दिल में सिर्फ खुलूस पैदा कर लें, आपकी अल्लाह ताला से उस वक्त कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। आप अल्लाह ताला से कहेंगे और अल्लाह ताला आपकी सुनने लगेंगे। 24 घंटे जागने वाले शहरों की अपनी रिवायात होती हैं। लोग अपनी मर्ज़ी के औकात तय कर लेते हैं। मसलन आप इस केबल कार को ही लीजिए। ये केबल कार 24 घंटे खुली रहती है। आपको हर आधे घंटे बाद केबल कार मिल जाती है। लोग इस केबल कार के ज़रिए पहाड़ पर आते हैं और यहाँ खड़े होकर मिडनाइट सन का नज़ारा करते हैं। रात के 12 बजे आसमान पर चमकता सूरज देखते हैं। आप इस शहर में अपनी मर्ज़ी का दिन और मर्ज़ी की रात भी तय कर सकते हैं। आप ये फ़ैसला कर लें, मेरी सुबह इस वक्त शुरू होगी जब दुनिया सपहर के वक्त काम ख़त्म करके घर जा रही होगी, और मेरी रात इस वक्त शुरू होगी जब लोग सोकर उठ रहे होंगे और कोई शख्स आप पर एतराज़ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ दिन 24 घंटे का होता है और आप अपनी मर्ज़ी से रात बना सकते हैं। थरमसू के परिंदे और जानवर भी इस उसूल के तहत ही ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बेचारे जब थक जाते हैं तो ये दिन को रात बना लेते हैं, और जब आराम करके थक जाते हैं तो ये रात को दिन में तब्दील कर लेते हैं। हमने थरमसू से नॉर्थ पोल के लिए बहरी जहाज़ लिया। थरमसू से शाम या फिर दिन 6:30 बजे नॉर्थ पोल के लिए जहाज़ चलता है। ये होटल जहाज़ है।
اس میں کمرے بنے ہیں، جہاز چل پڑتا ہے اور آپ کمرے میں جا کر سو جاتے ہیں۔ ہم 6:30 بجے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ یہ 7 منزلہ ہوٹل تھا۔ میں یہ سفر نامہ اسی ہوٹل جہاز میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں۔ ہم 6:30 بجے روانہ ہوئے تو ہمارے دائیں بائیں پہاڑوں کا لامتنا ہی سلسلہ تھا۔ سمندر میں چھوٹے بڑے ہزاروں جزیرے تھے۔ یہ جزیرے غیر آباد تھے، ان پر پرندوں کے جھنڈ تھے اور برف ہی برف تھی۔ 24 گھنٹے چمکتا ہوا سورج تھا، خنکی تھی اور پانی پر سرکتا ہوا جہاز تھا۔ رات میں مچھیروں کی چند بستیاں آئیں۔ یہ 500 اور ہزار لوگوں کی آبادیاں تھیں، لیکن اس بستیوں میں تمام سہولتیں موجود تھیں۔ اس جہاز نے اگلے دن 11:30 بجے ہوئنگ ونگ پہنچنا تھا۔ جہاز ہوئنگ ونگ پہنچ کر رک جاتا ہے۔ یہاں سے نارتھ پول 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ مسافر جہاز سے اتر کر بسیں اور گاڑیاں کرائے پر لیتے ہیں اور نارتھ پول کی طرف نکل جاتے ہیں۔ آپ 2 گھنٹے بعد اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سویلائزیشن ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے سمندر ہے اور سمندر پر ہزاروں سال کی جمی برف ہے۔ عام لوگوں کے لیے اس مقام سے آگے جانا مشکل ہے۔ اس سے آگے سمندر ہے اور سمندر پر ہزاروں سال جمی برف ہے۔ عام لوگوں کے لیے اس مقام سے آگے جانا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے آگے صرف وہ لوگ، خاص لوگ جا سکتے ہیں جو -40 درجے پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم نے اس مقام پر پہنچنا تھا جہاں سویلائزیشن ختم ہو جاتی ہے اور قطب شمالی شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح 11 بجے ہوئنگ ونگ آ گیا۔ ہوئنگ ونگ میں دھند تھی۔ ہمیں دور سے زمین کا کنارہ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کنارہ دھند میں لپٹا تھا۔ دھند کے اس پار 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر قطب شمالی تھا، وہ مقام جہاں انسان کی قدم تو پہنچے لیکن وہاں وہ آباد نہیں ہو سکا۔ جہاں زندگی ہے لیکن وہ زندگی موت سے بدتر ہے۔ وہ قطب شمالی جہاں گرمیوں میں سورج 24 گھنٹے چمکتا ہے اور سردیوں میں چمکنا بھول جاتا ہے۔ جی جناب، تو یہ ہے ہمارا سبق جہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ نے یہ سبق پورا سنا تو آپ کو بھی کچھ حیران پریشان تو آپ بھی ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا کام کر لیجیے گا۔ آپ نے یہ سبق جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہانی کے طور پہ، آپ یہ اپنے گھر میں اپنے دوست احباب کو سب کو سنائیے گا تاکہ انہیں بھی یہ تمام معلومات کا پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر، اللہ حافظ۔ Thank you.